मैया लक्ष्मण राम। हाथ ऊपर करके तालियों के सेवा हजारों तर गए पापे, हजारों तर गए पापी, प्रभु का नाम ले लेकर। हजारों तर गए पापी, प्रभु का नाम ले लेकर। हजारों तर गए पापी, प्रभु का नाम ले लेकर। हजारों तर गए पापी, प्रभु का नाम ले लेकर। नाम से बढ़कर सहारा और क्या होगा। प्रभु के नाम से बढ़कर सहारा और क्या होगा। बड़ी मतलब की दुनिया में, बड़ी मतलब की दुनिया है, तू दीवाना हुआ फिरता। बड़ी मतलब की दुनिया है, तू दीवाना हुआ फिरता। हरे मानव संभल कर चले, हरे मानव संभल कर चल। इशारा और क्या होगा। हरे मानव संभल कर चल, इशारा और क्या होगा। हरि नाम
हरि के नाम से बढ़कर सहारा और क्या होगा, से बढ़कर सहारा और क्या होगा। काम बनाएगा नाम ईश्वर का, किएगा काम भलाई के सहारा और क्या होगा। हरि के नाम से बढ़कर सहारा और क्या होगा। हरि के नाम से बढ़कर सहारा और क्या होगा। बड़ा अनमोल जीवन है, अनमोल जीवन है, ना इसको यूं लुटा प्यारे। बड़ा अनमोल जीवन है, ना इसको यूं लुटा प्यारे। हरि से भी बड़ा दानी, हरि से भी बड़ा दानी हमारा और क्या होगा। हरि से भी बड़ा दानी हमारा और क्या होगा। प्रभु के नाम से बढ़कर सहारा और क्या होगा। प्रभु के नाम से बढ़कर सहारा और क्या होगा। हरि के नाम से बढ़कर सहारा और क्या होगा। हरि के नाम से बढ़कर सहारा और क्या होगा। प्रभु के नाम से बढ़कर सहारा और क्या होगा। श्रीमद् भागवत वैष्णव संतों का परम धर्म श्रीमद् भागवत महापुराण उन अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक आधार सर्वाधार केवलाधार निर्विकार निर्विकल्प निरीह भक्ति वांछा कल्पतरु अकरण करुणामय श्री बिहारी जी के युगल चरणों का ध्यान करते हुए श्रीमद् भागवत के अंतर्गत हम सभी प्रभु की पावन कथाओं का श्रवण करने जा रहे हैं। प्रेम से कहिए श्री राधे। आदरणीय आचार्य वृंद, समुपस्थित समस्त भक्तजन, निजी परिवार, समस्त ग्रामवासियों, क्षेत्रवासियों, प्यारे भाई बहनों एवं परम सम्मानीय मातृशक्ति, आज परम सौभाग्य का विषय, परम आनंद की बात निजी परिवार के लिए जो अपने पितरों के निमित्त स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह जी नेगी की पुण्यतिथि में श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, जिसका कि आज चतुर्थ दिन है। और वास्तव में बंधुओं, ये जो यज्ञ है ये बड़ी दुर्लभ है। ये भागवत कथा जो है बड़ी दुर्लभ है, सुलभ नहीं है। परमात्मा की प्रेरणा जहाँ होती है, इच्छा जहाँ होती है,
पितरों का आशीर्वाद और अपने पुण्यों का उदय जब हो तो ऐसा सुंदर ज्ञान यज्ञ देखने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं, करवाने को मिलते हैं। भाग्योदय जब होता है जिस कुल का, जिस परिवार का, उस कुल में, उस परिवार में ऐसे श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ हुआ कर, यही सेवा है बस। माता सती ने जब अपना शरीर नष्ट कर दिया तो भोलेनाथ को बड़ा क्रोध आया, तांडव प्रभु करने लगे और सारे देवगण आकर के मेरे भोलेनाथ को मनाने लगे। भोलेनाथ जैसे ही शांत हुए, प्रसूति थी ना, ये आकर के भोलेनाथ के चरणों में गिरी और कहा कि देखो ये दक्ष तो बड़ा अहमी है, अहंकारी है, आप थोड़ा कृपा करो भोलेनाथ मेरे ऊपर, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं विधवा हो जाऊं, मैं ऐसा नहीं चाहता। भोलेनाथ बोले तो देखो इसके लिए तो अब एक उपाय है, कल प्रातः जो भी जीव मिले उसका सर काट करके दक्ष पे लगा दिया जाए तो ये जीवित हो सकता है। प्रातः एक बकरा मिला, बकरे का सर काटा और ये दक्ष के सिर पे लगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब देखो भोलेनाथ तो वहां से गए हैं और 38,000 वर्ष की समाधि में बैठे। देखो भोलेनाथ जी की जो कथा है ना, हम यहाँ पे दुखांत में नहीं छोड़ना चाहते, सुखांत में छोड़ना चाहते, इसलिए थोड़ा मैं आपको बढ़ा के बता दूं। समाधि में बैठ गए भोलेनाथ, अब तो सती भी नहीं है और इधर सती ने कहा था ना कि मैं अब चंचल की बेटी नहीं बनूंगी, मुझे चंचल की बेटी नहीं बनना। और देखो जो भी यहाँ पे आशीर्वाद लेने आ रहा है ना, जब संकीर्तन हो तो आए तो अच्छा लगे, क्योंकि यहाँ से फिर मैं भूल जा रहा हूँ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सबको प्रभु का आशीर्वाद मिलेगा, सबको भागवत भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। और देखो मैंने तो आपको पहले दिन ही बता दिया, जिस दिन आपके हृदय में ये भाव आए कि आज मैं कथा सुनने जाऊंगा, बोले उसी दिन बिहारी जी आपके हृदय में बैठ जाए। तो आशीर्वाद तो बिहारी जी का वैसे ही मिल गया। माता सती ने तो कहा था कि मैं स्तर की बेटी बनूं, और स्तर कौन है? हिमालय, हिमालय की बेटी बनी पार्वती की रूप में। नारद जी आए हैं एक दिन, इनकी माता है मैना, उन्होंने नारद जी के चरणों में पार्वती को डाल और कहा गुरुदेव अब तो आप ही इसको दीक्षा दो, इसे क्या करना चाहिए पार्वती? नारद जी बोले कि देखो ये भगवान शंकर के नाम का स्तवन करे, जप करे, तप करे तो भोलेनाथ की कृपा इनके ऊपर होगी। माता सती मान गई और 100 वर्ष तक भोलेनाथ के नाम का माला जप रही। तभी यहाँ एक असुर प्रकट हुआ था और इसने देवताओं की नाक में दम कर दिया। देवता लोग इधर उधर भागने लगे, नारायण के पास गए, भगवान बचाओ, ये तारक नामक असुर है और इसको वरदान है कि शंकर के अंश से जो बालक पैदा होगा उसी से तेरा वध होगा। अब बेटा आएगा कहां से? माता सती तो सती हो चुकी है। देवता लोग बड़े चिंतित होने लगे कि अब क्या होगा, इधर उधर भागने लगे, नारायण भगवान के चरणों में गए हैं।
और भगवान के चरणों में जाकर के प्रणाम करते हुए भगवान की आराधना करने लगे, स्तुति गाने लगे। नारायण भगवान बोले, देखो भोलेनाथ तो इस समय समाधि में है, उनकी समाधि को तोड़ना नितांत आवश्यक है। और उनकी पत्नी जो सती है वो हिमालय में जन्म लेकर के, हिमांचल में जन्म लेकर के पार्वती के रूप में अवतरित हो चुकी है। और भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए तपस्या में भी बैठ गई। लेकिन भोलेनाथ की समाधि तोड़ेगा कौन? किसमें इतनी हिम्मत? अब देवतागण तो जितने थे ना सब पीछे पीछे होने लगे कि कहीं हमारा नंबर ना आ जाए। भैया भोलेनाथ की समाधि तोड़ना माने मृत्यु को बुलाना, मृत्यु को गले लगाना। कौन तोड़ेगा? भोलेनाथ तो बिल्कुल समाधि सोकर बैठे। लेकिन गए हैं कामदेव के पास और कहा ये काम आप कर सकते, क्योंकि समाधि भोलेनाथ है, मन में कोई कामना नहीं है, विरक्त होकर के बैठे हैं। उनके अंदर कामना जागृत करो। और वैसे तो हमारे भोलेनाथ काम रहित हैं, लेकिन देखो कामदेव तो कामदेव, इसने 5 बाण मार दिए भोलेनाथ जी। रस रूप शब्द स्पर्श गंध, 5 बाण लगे। भोलेनाथ जी की तीसरी नेत्र खुला, कामदेव को देखा और कामदेव वहीं पे भस्म हो गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। देवतागण सारे आ गए भोलेनाथ जी के पास। ये रति भी आई है भाग भाग करके, कामदेव जी की पत्नी है, और कहा प्रभु आपने क्या कर दिया, मुझे विधवा बना दिया, मेरे पति ने आपका अपराध किया प्रभु, लेकिन सजा तो मुझे भुगतनी पड़ रही है, मैं क्या करूं? तो भोलेनाथ ने सांत्वना दी कि देवी अब इस समय तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगले अवतार में मेरे अंश से तुम्हारा पति जन्म लेगा। और आप अभी कथा में सुनोगे प्रद्युम्न जी महाराज जो हुए थे ना रुक्मिणी मैया से, ये वही कामदेव थे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब देखो ये आशीर्वाद दे दिया रति और कहा ऐसा नहीं कि तुम्हारा पति नष्ट हो गया, मर गया, तुम्हारा पति अनंग है, आज से इसका नाम अनंग पड़ गया, ये बिना देह का प्रत्येक शरीर में रहेगा। आशीर्वाद लेकर के रति चली गई। सारे देवगण आ गए और बोले भोलेनाथ एक कामना थी हमारी, एक इच्छा थी हमारी। भोलेनाथ बोले बोलो कौन सी इच्छा है? बोले बहुत दिन हो गए किसी के ब्याह ही नहीं देखा हमने, किसी की शादी नहीं देखी। भोलेनाथ बोले भैया हम तो जोगी बाबा हैं, यहाँ शादी की कामना करने क्यों आ रहे हो? कहीं और जाओ ना गृहस्थी के पास। अरे विवाह देखना है तुम्हें तो कहीं और जाओ। कहा नहीं बाबा आपका ही विवाह देखना है। और जरा देखे तो सही कि दूल्हे में आप लगते कैसे। भोलेनाथ जी तो समझ गए कि देखो कितने मतलबी है ये देवता, हाँ इन पे विपत्ति पड़ी हुई है और देखो मेरी शादी करवाना चाहते। तो कहा भैया शादी में दूल्हा बनूंगा तो दुल्हन भी तो चाहिए। दुल्हन है कहा महाराज हमने ढूंढ रखी, हिमाचल प्रदेश में है, राजा हिमाचल की बेटी पार्वती। कहा तो बता दिया तुमने कैसा कैसा, कहा सब बता दिया, अब चिंता मत करो। ब्रह्मा जी बोले मैंने तो लग्न पत्रिका भी तैयार कर ली महाराज, लगन पटा देखो बोले मैंने तो वो भी बना लिया, दिन भी निश्चित कर लिया, बस अब आप हाँ बोल दो। अब भोलेनाथ बोले भैया तुम्हारी इच्छा, अगर तुम मेरी शादी करवाना चाहती हो तो ठीक है। इधर पार्वती भी जो है भोलेनाथ की प्रतीक्षा करने लगी। नारद जी सब समझा के आ गए हिमाचल राज्य को कि देखो जी जो पति पार्वती भरेगी ना ये कोई साधारण नहीं है, ये देवों का भी देव है, ये तो महादेव है।
सर्वस्व है, सर्वशक्तिमान है, ऐसा पति इसका है। तो देखो सर्वगुण संपन्न अगर लड़का मिल जाए तो माता पिता क्यों मना करेंगे। कहा ठीक है नारद जी कर दो। अब भोलेनाथ जी का विवाह की तैयारी होने लगी। सारे देवगण आ गए अपनी अपनी पत्नियों के साथ, अपने अपने वाहन के साथ। लेकिन भोलेनाथ को न तो कोई श्रृंगार करा रहा है और न भोलेनाथ के पास कोई जा रहा है। सब अपना श्रृंगार में लगे कि हम सुंदर लगने चाहिए, दूल्हा कैसा भी लगे। होता है ना, अरे जैग ब्याह होंगे वो तो श्रृंगार कार वो तो कौन ऊंचे ना, पर हो रे खुईर इन बंदे मड़का मड़ा बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो हो रे किले भाई, अरे ब्याह हो जाए वो तो कार में कौन ऊंचे। तो ऐसी देवगण कर रही है अपना पूरा श्रृंगार। अब देखो भोलेनाथ तो बोल रहे कि तुम मुझे स्नान कराना। देखो दूल्हे को स्नान तो कराते हैं और हम किससे कराते हैं, हल्दी से स्नान कराते हैं। भोलेनाथ बोले भैया मुझे हल्दी का स्नान नहीं, मुझे तो चिता की राख जो है ना उससे स्नान कराओ। देखो हल्दी का स्नान जो है, हल्दी काम का प्रतीक है और चिता की भस्म ये त्याग का प्रतीक है। गृहस्थ में प्रवेश जब हम करें तो प्रवेश करने में केवल काम ही नहीं होती, त्याग भी होना चाहिए। धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ जो प्राप्त कर सकता है जीव, ये गृहस्थ में ही रह कर सकता है। काम को गले लगाओगे तो जल्दी फिर चिता में जाना पड़ेगा। भोलेनाथ जी बोलते हैं जब इस शरीर का राख ही बनना है तो उसी राख का स्नान कर लो। मैं पहले ही अब राख का स्नान करने लगे। देखो ये श्रृंगी भृंगी जो है ना ये शिवगण है, सबको बुला दिया भोलेनाथ ने और कहा कि सबको निमंत्रण दो, कोई छूटना नहीं चाहिए, सबको बुलाओ। अब ये श्रृंगी भृंगी जो है ना बड़ा सुंदर श्रृंगार कर रहे हैं भोलेनाथ जी का। आइए गोस्वामी जी ने कुछ पंक्तियां लिखी है, हम सब गाइए उनको। शिव शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, 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 जटा मुकुट आहि भोर संभारा, 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 कुंडल कनक पहिरे ब्याला, कुंडल कनक पहिरे ब्याला, धन विभूति पटके हरिछाला, धन विभूति पटके हरिछाला, धन विभूति पटके हरिछाला, धन विभूति पटके हरिछाला। शिवगण श्रृंगार कर रहे हैं ना, भोलेनाथ की जो जटा है उस जटा का ही मुकुट बना दिया, उस जटा को ही मुकुट में प्रवर्तित कर दिया, मुकुट नहीं पहना। और जो ब्याल घूम रहा है ना गले में काला काला सा सांप, इसको माला बना दिया, उस ब्याल को माला बना दिया। और शशि ललाट चंद्रमा है ना भोलेनाथ जी के माथे पे, इस शशि ललाट को सिर गए गंगा, गंगा भी बह रही है। कहा ये जटा में इनको भी स्थापित कर दिया है, पूरे शरीर पे राख मल दिया है और बागंबरी पहना दी भोलेनाथ जी को। जब ये अद्भुत श्रृंगार किया है तो सब हंसने लगे देवगण। अब ब्रह्मा जी बोले चलो भैया मुझे तो लगन पत्रिका लेके जाना है पहले, सबसे पहले। भगवान विष्णु बोले इधर आओ ब्रह्मा जी। बोले क्या बात है? बोले तुम्हें मालूम है, तुमने बात सही कर रखी ना। कहा बात तो नारद जी ने की है। तो कहा नारद जी को बुलाओ पहले यहाँ पे।
अब नारद जी को बुलाया, कहा नारद जी तुमने कैसी बात कर रखी है हिमांचल में? कहा प्रभु मैंने तो साफ साफ बोल रखा है, एकदम पक्की बात है। कहा सही बोल लो, दूल्हे को देख रहे हो कैसा सज रहा है, कहीं हम सबको मार न खानी पड़े। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अद्भुत दूल्हा है, बिच्छू आकृति कुंडल पहना दी भोलेनाथ जी को। अब देखो त्रिशूल पकड़ा दिया और नंदी में बैठे। अब जब चल रहे हैं ना तो देवगण जो है आगे 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 जा रहे हैं भोलेनाथ को छोड़कर। अब भोलेनाथ तो अपनी मस्ती में चल रहे, नंदी बाबा पे सवारी। अभी देवगण सोच रहे हैं कि हम दूल्हे से पहले ही हिमांचल पहुंच जाए। अब कौन रहेगा इस दूल्हे के साथ? ये तो बड़ा विचित्र दूल्हा लगता है। देव पत्नियां देख रही है, बोल रही है कि अरे ये दुल्हन के लिए ठीक नहीं है, ये दूल्हा जैसी दुल्हन है वैसा दूल्हा नहीं है। अब भोलेनाथ बैठे हैं, बारात आ गई। अभी बाराती लोग भी आगे 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 चल रहे हैं। भोलेनाथ ने सोचा कि देखो मेरा साथ तो कोई नहीं दे रहा, सब मुझे पीछे छोड़ रहे हैं। श्रृंगी भृंगी को कहा कि भैया अपनी बारात तैयार करो, इनसे काम नहीं चलेगा। अब जो हमारी असली बारात है ना उसको बुलाओ, उनको बुलाओ बैंड बाजू। अभी श्रृंगी भृंगी ने जितने भी भूत प्रेत हैं सबको बुलाओ और सब अपने अपने बाजू को लेकर के आ गए, अपना अपना वाद्य यंत्र बजा रहे हैं। भोलेनाथ बोले अब ठीक। अब देखो हिमाचल नगर में गए हैं सबसे पहले ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी को देख करके सारे हिमाचल नगर के लोग प्रणाम करके बोले वाह हिमाचली, कितना बड़ा सौभाग्य तेरा, कितना सुंदर पति तेरा। ब्रह्मा जी बोले हम पति नहीं, हम दूल्हा नहीं, अरे हम तो ब्रह्मा हैं। कहा अच्छा कोई बात नहीं, आपको प्रणाम करते हैं। विष्णु भगवान गए, उन्होंने कहा ये तो पक्का दूल्हा है। कहा आइए महाराज, आज हमारी लाडली का बड़ा सौभाग्य, आप जैसा वर पाकर। नारायण बोले हम दूल्हा नहीं, दूल्हा तो अभी पीछे से आ रहा है, देखोगे तो पता चल जाएगा कैसा है दूल्हा। हाँ प्रणाम किया, नारद जी गए, सारे देवगण चले। अब देखो सुंदर बारात बैठ गई है, बड़ा सुंदर सजा रखा है हिमाचल राजा ने, पेड़ पर्वतों को बड़े सुंदर सजा रखा। अब सारे लोग बोले कि भाई पूरी बारात तो बैठ गई, दूल्हा है कहां? अब माता तो जो है ना कंचन थाल सजा करके बैठी आरती, और साथ में 9 लख हार पहन रखा है, और बड़ा घमंड हो रहा है कि आज दूल्हे राजा को मैं अपना ये 9 लख हार दिखाऊंगी कि मैं इतनी अमीर हूं कि 9 लख हार जो है मेरे गले में पहन रखा है। ऐसा विचार किया उसने, सोचा। अब जब आए मुख्य द्वार पे, हरी बारात तो अभी बहुत दूर है, अब बैंड बाजी तो अब बज रहे हैं, अब आ रहे हैं दूल्हे। अब यहां से बारात जब आ रही है ना तो बड़ा सुंदर, देखो बारात में कैसे दिख रहे हैं कि कौ मुखहीन विपुल मुख काहू, 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 तीन पद को बहु पद बाहू, तीन पद को बहु पद बाहू, तीन पद को बहु पद बाहू, पद को बहु पद पाओ, विपुल नयन को नयन बिहीना, 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 इष्ट पुष्ट को अति तन कीना, इष्ट पुष्ट को अति तन कीना, इष्ट पुष्ट को अति तन कीना, इष्ट पुष्ट को अति तन कीना। अब किसी के तो मुख ही नहीं है, शरीर है केवल,
और सिर ही नहीं, और किसी का शरीर ही नहीं, सिर ही सिर है। किसी के हाथ ही हाथ है और किसी के पैर ही पैर, किसी के पूरे शरीर पर आंख ही आंख लगी हुई, और कोई तो मोटा तकड़ा है और कोई तन केवल हड्डियों का ढांचा है। ऐसा आ रहे हैं और बैंड बाजा बज रहा है। आए हिमांचल के लोग, मैना रानी भी आई है ना, आटे की थाली करके। अब कहा देखो, जिसकी इतनी सुंदर बाराती, उसका दूल्हा कितना सुंदर होगा। और जब भोलेनाथ को देखा कि देखो चिता की राख तो शरीर पे मली है, गले में सर्प लटका हुआ है, कहा ये दूल्हा है या यमराज का दूत। हाँ, बेहोश हो गई। अरे ये दूल्हा है, मेरी बेटी तो कितनी कोमल है, कितनी सुंदर है, और इस नारद ने क्या कर दिया। कैसा दूल्हा ढूंढा मेरी बेटी के लिए, क्या बिगाड़ा था मैंने इसका, मेरी बेटी का बुरा कर दिया उसने। अब मैं इस अपनी बेटी को ले जाकर के कुएं में कूद जाऊंगी, अपनी जान दे दूंगी, लेकिन इसके साथ शादी नहीं करूंगी, ये नहीं होने दूंगी। सारे लोग जितने भी आए थे ना वहां पे, सब बेहोश हो गए। ये क्या हो गया, कौन सा दूल्हा है। नारद जी को बुलाया गया। अरे नारद जी, तुमने तो बड़ी बड़ी बातें की थी, देवों के देव है, महादेव हैं, सर्वस्व हैं, सर्वशक्तिमान है। अरे सीधे सीधे बोल देते साक्षात यमराज है। माता तो बोल पड़ी, नारद कर में काह बिगारा, भवन मोरो जिन बसत उजारा। अरे नारद, मैंने तेरा बिगाड़ा क्या ऐसा मैंने तेरा क्या बिगाड़ा जो तूने मेरे घर को ही उजाड़ दिया। भगवान शंकर बोले, देवी तुम्हें जो 9 लाख हार का घमंड था ना, उसके लिए मैंने ये रूप बनाया है, क्योंकि जिसके अंदर अहमता आ जाए वो भोलेनाथ का साक्षात दर्शन नहीं कर सकते। उसको भोलेनाथ में भी प्रेत नजर आएगा, भूत नजर आएगा, लेकिन जिसके अंदर से अहमता निकल जाए, अभिमान निकल जाए, बोले भोलेनाथ के गण भूत प्रेत भी होंगे ना, उसमें भी साक्षात भोलेनाथ के ही दर्शन करें। प्रेम से बोलो श्री राधे। श्री राधे। 9 लाख का हार जो पहना था ना दिखाने के लिए, उसी के लिए तो भोलेनाथ ने लीला रची। इस सास जी को बताएंगे जरा, अभिमान बस हमारा दर्शन नहीं हो सकता, और दर्शन भी हो तो अशिव, शिव जैसा। शिव तो कल्याण है, सुंदर है, और अशिव बोलते हैं अशुभ जिसको बोलते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। नारद जी आए और नारद जी बोले, देखो देवी, हमने तो कुछ झूठ नहीं बोला, हमने तो बिल्कुल सही कर रखा है सब कुछ, और जैसे हमने बताया आपको वही बात है। कहा नहीं नहीं नारद, तूने ये बहुत बुरा कर दिया। अरे फूल जी जैसी कोमल मेरी बेटी, और दूल्हे को देखा तूने, मैं ये शादी नहीं होने दूंगी, मैं अपना प्राण त्याग दूंगी नारद, और इसका पाप तुम्हें लगेगा। तुम्हारे कहने पे, तुम्हारे विश्वास पे हमने ये सब कुछ किया था। लेकिन माता पार्वती बोली, हे माँ, तो ऐसा क्यों बोलती है, अपने माथे पे ऐसा कलंक क्यों लेती है। और देखो नारद जी ब्राह्मण भी है और मेरे गुरु भी है, और हमारे घर में आए हैं, हम उनका अपमान नहीं कर सकते। और कर्म में जो लिखा होगा, भाग्य में जो लिखा होगा, उसको नारद जी थोड़े मिटा सकते हैं। अगर मेरे भाग्य में वो दूल्हा लिखा है तो मुझे वही मिलेगा। अब यश तू क्यों लेती है। और नारद जी ने तो पूरा वृत्तांत ही सुना दिया। कहा ये तो भोलेनाथ जी की जन्म जन्मांतर की पत्नी है देवी, तू क्यों परेशान है, मैंने तो सही किया। ये तो पिछले जन्म में सती थी, अब तुम्हारी बेटी बन के आई है, लेकिन पत्नी तो भोलेनाथ जी की है। जहां भी जन्म लेगी पत्नी तो भोलेनाथ जी की बनी।
अब इधर देखा भोलेनाथ जी का तो बड़ा लावण्य रूप, कर्पूर गौरम करुणावतार, कर्पूर के जैसे गौरे वर्ण के हैं भोलेनाथ, और करुण रूप अवतार जो भोलेनाथ का है वो साक्षात दिखने लगा है माता को, जाकर के चरणों में गिर गई। अब देखो एक संस्कार होता है ना गोत्रोच्चार जिसको बोलते हैं कि भाई जो दूल्हा है उसके पिताजी का नाम बोलो। अब ब्रह्मा जी बोले भोलेनाथ जी को कि भोलेनाथ अपने पिताजी का नाम बताओ। भोलेनाथ जी बोले ऐसे बोल दो ब्रह्मा जी। कहा ठीक है, दूल्हे का पिताजी ब्रह्मा जी। कहा अब बाबा का नाम बताओ, अब दादाजी का नाम बताओ। भोलेनाथ जी से पूछा कि बोलो तुम्हारे दादाजी का नाम क्या है। भोलेनाथ जी बोले ऐसे बोल दो नारायण है। ब्रह्मा जी बोले भैया ये दादाजी का नाम नारायण है। अब कहा पर बाबा का नाम, देखो 3 साखियों का होता ना, गोत्रोच्चार जो होता है वो 3 साखियों का होता है। किसका परपौत्र है, किसका पौत्र है और किसका पुत्र है, ऐसी कन्या की तरफ से भी होता है। अब देखो पिता का नाम भी बता दिया, दादाजी का नाम भी बता दिया। अब बोला पर बाबा का नाम क्या है, भोलेनाथ का। अब भोलेनाथ जी बोले कि ऐसा बोल दो सबका पर बाबा मैं ही हूँ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। विवाह हुआ, विदा हुए। अब तो देखो भोलेनाथ की बारात जो है बड़ी सुंदर लग रही है कि मेरे भोले की आई बारात, चलो सब दर्शन करे। मेरे भोले की आई बारात, चलो सब दर्शन करे। ओ मेरे भोले की आई बारात, चलो सभी दर्शन करे। मेरे भोले की आई बारात, चलो सभी दर्शन करे। ओ दर्शन करे सभी वंदन करे, दर्शन करे सब वंदन करे। वंदन करे अभिनंदन करे, वंदन करे अभिनंदन करे। मेरे भोले की आई बारात, चलो सभी दर्शन करे। मेरे भोले की आई बारात, चलो सभी दर्शन करे। मेरे शंकर की आई बारात, चलो सभी दर्शन करे। मेरे भोले की आई बारात, चलो सभी दर्शन करे। बोले शंकर भगवान की जय हो। ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर करके। मेरे शंकर की आई बारात, चलो सभी दर्शन करे। मेरे शंकर की आई बारात, चलो सभी दर्शन करे। ब्रह्मा जी आए, विष्णु जी आए, ब्रह्मा जी आए, विष्णु जी आए। ब्रह्मा जी आए, विष्णु जी आए, ब्रह्मा जी आए, विष्णु जी आए। नारद जी आए साथ, चलो सभी दर्शन करे। नारद जी आए साथ, चलो सभी दर्शन करे। मेरे भोले की आई बारात, चलो सभी दर्शन करे। मेरे भोले की आई बारात, चलो सभी दर्शन करे। सारे चीज में पसंद है, खुश हैं। सबका पुत्र होगा और तारक नामक असुर का वध होगा, तो नाच रहे हैं। बारात, चलो सभी दर्शन करे।
की आई बारात, चलो सभी दर्शन करें। ब्रह्मा जी नाचे, विष्णु जी नाचे, ब्रह्मा भी नाचे, विष्णु भी नाचे, ब्रह्मा जी नाचे, विष्णु जी नाचे, ब्रह्मा जी नाचे, विष्णु जी नाचे, नारद भी नाचे, साथ चलो सभी दर्शन करें। ओ नारद भी नाचे, साथ चलो सभी दर्शन करें। शंकर की आई बारात, चलो सभी दर्शन करें। शिव शंकर की आई बारात, चलो सभी दर्शन करें। भोलेनाथ की आई बारात, चलो सभी दर्शन करें। भोलेनाथ की आई बारात, चलो सभी दर्शन करें। शंकर की आई बारात, चलो सभी दर्शन करें। ओ मेरे शंकर की आई बारात, चलो सभी दर्शन करें। जय हो। और कैलाश में पहुंचे हैं भोलेनाथ। फिर इनका बेटा हुआ है कार्तिकेय जी महाराज, और इनके द्वारा उस तारक असुर का वध हुआ। गंगा के तट सुखताल में राजा परीक्षित बैठे हैं, आमरण अनशन व्रत लिए हुए। श्री सुखदेव जी के चरणों में बैठ करके प्रभु की बड़ी सुंदर कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। राजा परीक्षित बोले, गुरुदेव, आपने मनु जी महाराज के तीनों कन्याओं के बारे में बताया, बड़ा आनंद आया प्रभु, लेकिन उनका 2 बेटे हैं जो आपने उनके बारे में नहीं बताया। थोड़ा कृपा करके हमें उनके बारे में भी बताइए। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि जाये उत्तान पादस्य सुरति सुरचिस्तयो, सुरचि प्रेयसी पत्तियों नेतरायोत्सवो ध्रुव। राजन, मनु जी महाराज के 2 बेटा हुए। एक का नाम है उत्तानपाद और दूसरे का नाम है प्रियव्रत। उत्तानपाद जी की 2 बेटियां, 2 पत्नियां, एक है सुनीति और एक है सुरुचि। देखो, हम सब उत्तानपाद हैं। माँ के गर्भ में जब हम आए हैं ना, उल्टा आए, सब उल्टा आए। और उत्तानपाद उसको बोलते हैं जिसके पैर ऊपर सिर नीचे। आप बोलोगे कि भैया हमारे तो सिर ऊपर है पैर नीचे है, हम कैसे उत्तानपाद? लेकिन आपको बता दूं, इससे पहले आपके पैर ऊपर थे और सिर नीचे थे, और तभी से आपका एक नाम उत्तानपाद है। अब यहाँ तो हमने जो नाम रखे हैं सो रखे, लेकिन वास्तव में नाम उत्तानपाद है सब। और 2 पत्नियां हैं हमारी सब, एक है सुनीति और एक है सुरुचि। नीति बोलते हैं जो नीति के मार्ग पे चले। देखो, पत्नी का मतलब है बुद्धि। इस उत्तानपाद रूपी जीव की बुद्धि में 2 प्रकार के विकार आते हैं, 2 प्रकार के विचार आते हैं। एक आता है नीति का, सद्मार्ग का, सत्संग का, ज्ञान का, ये नीति है। और एक आता है रुचि, खाना पीना सोना, ये रुचि है। देखो, उत्तानपाद की पहली पत्नी है नीति। पहले सबकी बुद्धि सीधी होती एकदम साफ, लेकिन धीरे 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 बुद्धि में विकार होते जाते हैं, और ये जीव नीति को छोड़ करके रुचि की तरफ जाने लगता है, नीति को छोड़ देता। अब किसी को सद्मार्ग बताओ, किसी को अच्छा ज्ञान दो, उसकी समझ में नहीं आता, और बुरी बात मिनट नहीं लगता दिमाग में बैठने।
अच्छी बात समझाओ, ज्ञान की बात समझाओ, नहीं समझेगा। और बुरी बात समझाने की आवश्यकता नहीं, पता नहीं कहीं से भी वो उसको सुनेगा, देखेगा, बस बुद्धि में बैठ जाएगा। यह है रुचि, ये अपनी तरफ खींचती है। मेरे मॉनिटर पे इसको लगाओ। ये अपनी तरफ खींचती है। कि रुचि में जो व्यक्ति रम जाए उसको नीति अच्छी नहीं लगती, और रुचि जिसके जीवन में आ जाए उसको नीति अच्छी नहीं लगती। और जो नीति पे रहेगा उसका अंत प्रकाशमान होगा, उसका जीवन ही प्रकाशमान होगा। और जो रुचि पे जाएगा, रुचि की तरफ जाएगा, या उसका जीवन अंधकारमय हो जाएगा। देखो, नीति का बेटा है ध्रुव, नीति का ही तो बेटा है सुनीति का। सुंदर नीति जो है, सुंदर नीति का मतलब है सुंदर मार्ग। अब रास्ते तो दो हैं ना जीवन में, एक अच्छा है एक बुरा है। अच्छे रास्ते पे जो चलेगा उसको ध्रुव जैसा बेटा मिलेगा, उसका जीवन का अंत अटल होगा, प्रकाशमान होगा, परमात्मा की प्राप्ति होगी। और रुचि की तरफ जो जाएगा, रुचि की तरफ जब जाएगा तो उसका जीवन अंधकारमय हो जाएगा। क्योंकि रुचि का बेटा है उत्तम, और तम का मतलब होता है अंधकार, ध्रुव का मतलब होता है अटल सत्य। उत्तानपाद जी तो बोले, अरे महारानी, ये तो मेरी ज्येष्ठ पत्नी है, तुझे नहीं मालूम? तू तो अब आई, पहले से तो यही है। और इतना इसने मेरे साथ सहयोग किया, इतना इसने मेरे साथ कंधे से कंधे मिला करके मेरे साथ रही, इसको मैं निकाल कैसे दूं? कहा नहीं जी, देखो, या तो नीति रहेगी या रुचि रहेगी, अन्यथा हम जाते, आप रहो नीति के साथ। अब देखो, सुरुचि के वश में जो जीव हो जाए ना, वो नीति को भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो कहा ठीक है देवी, मैं सुनीति को ही निकाल देता हूं, इसको ही निकाल देता हूं। अब जाकर के सुनीति से कहा कि देखो देवी, तुम्हें राजमहल छोड़ करके जाना है। जब सुना तो सुनीति तो रो पड़ी कि महाराज मैं जाऊंगी कहां? कौन है मेरा जो मैं जाऊं उसके पास? कोई मेरा मदद करने वाला नहीं है। और देखो, इस अवस्था में आप मुझे महलों से बाहर निकाल रहे, मैं कहां जाऊंगा? आपके सिवा मेरा और है ही को, आपको तो मैंने अपना परमेश्वर माना है। और फिर मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया महाराज, मैंने ऐसे कौन सा कार्य कर दिया जिस कारण मुझे महलों से निकाला जा रहा है? कहा देवी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सुरुचि का आदेश। सुरुचि नहीं चाहती कि तुम महलों में रहो, तुम रानी बन के रहो। कहा कोई बात नहीं, अगर सुरुचि नहीं चाहती तो मुझे स्वीकार है महाराज, लेकिन मुझे महलों से बाहर मत निकालो, मैं पड़ी रहूंगी किसी कोने में। आप मुझे अपनी दासी बना दो, रानी नहीं स्वीकार करते तो आपकी दासी बन के रहूंगी, आपकी सेवा करूंगी। और अगर आपको यह भी स्वीकार नहीं है महाराज, तो आपकी दासियों की दासियों की दासियों की दासी में बनने को तैयार हूं, लेकिन महलों से तो मुझे मत निकालो। तो भगवान उत्तानपाद जी बोल रहे हैं कि देखो रानी, आपको जाना पड़ेगा महल छोड़कर। अब तो ये सुनीति जो है ना रो पड़ी, रात्रि के अंधकार में महलों से बाहर कर दिया। अब देखो, सुनीति कहती है कि जिसको मैं अपना कह रही थी कि मेरा है मेरा है मेरा है मेरा अपना है, आज उसने मुझे छोड़ दिया है, मेरा परित्याग कर दिया है। और उसको मैंने कभी नहीं बोला कि मेरा है मेरा है मेरा है। अगर उसको बोलती मैं तो वो मुझे ऐसे नहीं छोड़ता। लेकिन कोई बात नहीं, जिसका कोई नहीं होता उसका भी तो वही होता है। मेरे ठाकुर, मेरे प्रभु, आज संसार की ठोकर मुझे लग गई है। सारे संसार वाले ऐसे ही आधे रास्ते पे छोड़ देते, जिसको हम अपना 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 बोलते।
लेकिन मेरे प्रभु, अब तो तू ही मेरी रक्षा कर। तू ही बता मैं कहां जाऊं, कहां रहूं। रात्रि के अंधकार में जा रही है ये सुनीति अपने आप अकेले, कोई न साथ देने वाला न सहारा। और जाकर के एक वन में एक कुटिया बना ली, वहां रहने लगी। एक दिन सप्तऋषि आए हैं तो बड़ा सुंदर सम्मान सेवा की है सुनीति ने। देखो, जिसका नाम ही सुनीति है, सुनीति ही तो संतों की सेवा कर सकती है। और सुनीति के ही यहाँ संत आ सकते, रुचि के यहाँ नहीं आ सकते। अब चाहे सुनीति महलों में रहे या जंगलों में रहे, नीति के ही पास संत आया करते हैं, रुचि के पास नहीं। आए हैं, बड़ी सेवा की है और आशीर्वाद दे दिया, जा बेटी हम तुझे आशीर्वाद देते हैं कि तेरा एक बेटा होगा, और जो बेटा ऐसा यशस्वी होगा पूरे ब्रह्मांड में जो चमकता रहेगा। सप्तऋषि हम भी उसकी परिक्रमा करेंगे, ऐसा दिव्य पुत्र तुझे प्राप्त होगा। तूने इतनी सेवा हमारी की। जब कहा तो सुनीति तो रो पड़े और कहा, महाराज क्षमा करो, आप मुझे आशीर्वाद दे रहे हो या मुझे श्राप दे रहे हो? क्या हो गया बेटी, हम तो तुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, हम श्राप क्यों देंगे? कहा, महाराज जिसके पति ने अपनी पत्नी का परित्याग किया हो उसका बेटा आएगा कहां से? और मेरा अगर बेटा आता है तो ये संसार वाले तो आक्षेप मुझ पे करेंगे, ये तो मेरे लिए श्राप के जैसा है। कहा, नहीं बेटी, तेरे पति से ही तुझे पुत्र प्राप्त होगा, तू चिंता मत कर, ये आशीर्वाद है हमारा। इतना कह करके सप्तऋषि चले। अब देखो, ब्रह्म वाक्यम जनार्दन, संतों की वाणी कभी झूठी नहीं हो सकती, ब्राह्मणों की वाणी कभी झूठी नहीं हो सकती। आज देखो, उत्तानपाद जी वन में गए शिकार करने, भूल गए रास्ता, भटक गए, बारिश होने लगी, अंधकार हो गया, और भटकते 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 सुनीति की कुटिया में आ गए। दरवाजा खटखटाया और जैसे ही सुनीति ने दरवाजा खोला, क्या देखती है, उत्तानपाद जी खड़े, रो पड़ी। क्या आज मेरी कुटिया पवित्र हो गई महाराज, आज तुम्हें सुनीति की याद आ गई, आप इतनी रात्रि को कहां से आ रहे? कहा, सुनीति मैं शिकार खेलने गया था वन में और रास्ता भटक गया, अंधकार हो गया, बारिश हो रही थी। तो देखो, सुनीति ने फिर बड़ी सेवा की है उत्तानपाद जी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और सुनीति से फिर ध्रुव जी महाराज प्रकट हुए। बोले ध्रुव जी महाराज की। और इधर जो सुरुचि है ना, इसका बेटा भी हुआ है जिसका नाम है उत्तम। एक दिन ध्रुव जी के मन में आया कि मैं थोड़ा महलों में जाऊं, देखकर महलों में रहना कैसे होता है, जाना कैसे होता है, कैसे दिखते हैं ये महल, क्योंकि वन में ही रहे हैं आज तक। जाकर के देखा तो उत्तम बैठे हैं गोदी में पिता के, राज सिंहासन में बैठे हैं राजा उत्तानपाद और उनकी गोदी में बैठे हैं उत्तम। ध्रुव जी के मन में आया कि देखो मैं भी जाकर के राजा की गोदी में बैठ जाऊं, क्योंकि बच्चे करते हैं ना ऐसा, अगर किसी एक बच्चे को खिलौना दो तो दूसरा बोलता मुझे वही दो, ऐसी मुझे भी दो। ये बाल हटे, अब छोटे से ही तो है, 5 वर्ष के। सीढ़ियां चढ़ने लगे राजमहल की, और जैसे ही चढ़ने लगे गोदी में बैठने के लिए सुरुचि ने हाथ की और कहा तू कहां जा रहा है? कहा राजा की गोदी में बैठने के लिए। कहा क्यों? कहा उत्तम भी बैठा है ना, मैं भी बैठने जा रहा हूं। कहा उत्तम तो राजा का बेटा है, तू कौन है? तू ऐसी गोदी में बैठ जाएगा क्या? तुझे नहीं मालूम जो राजा का बेटा होगा वही राजा की गोदी में बैठ सकता है, और तू तो राजा का बेटा है ना। इसके लिए तू ऐसे कर, वन में जा, तपस्या कर, भगवान की प्राप्ति कर, और भगवान जब तुझसे वरदान मांगने को बोलेंगे तो भगवान को सीधे बोल देना कि मुझे अगले जन्म में सुरुचि के गर्भ में जन्म लूंगा।
और जब मेरे गर्भ से तू पैदा होगा तो राजा का बेटा कहलाएगा, और जब राजा का बेटा होगा तो बेटा उस गोदी में बैठेगा, अन्यथा तू चला जाएगा। ध्रुव जी महाराज को आहत हो गई, एकदम रो पड़े। और देखो ना तो आंसू आ रहे हैं और ना रो रहे हैं, लंबी लंबी सांसें चल रही, जैसे कि किसी सर्पणी को मार दो ना, घायल हो जाती है जो, वो फुंकार मारती, ला 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 क्यों रोने लगे। और वहां से भाग करके आए हैं सीधे अपनी माँ के पास, और अपनी माँ को पकड़ लिया चिपट। माँ बोलने लगी, बेटा क्या बात हो गई, तू क्यों रोता है? क्या महल में तूने कोई गलत कार्य किए हैं? किसी ने तुझे मर्म वचन कहे हैं? कहा नहीं माँ, तो मुझे ये बता कि मेरा पिता है कौन? कहा देख ध्रुव, ये बात मैं तुझे कभी बता लूंगी। कहा नहीं माँ, मुझे अभी चाहिए, मेरे पिताजी हैं कौन? अरे तुझे क्या करना? कहा मुझे भी अपने पिता की गोदी में बैठना है। उत्तम भी बैठा था वहां, और मुझे सूरज माता ने कहा कि तुम वहां नहीं बैठ सकते। कब तक? बोले जब तक तुम मेरी कोख से जन्म नहीं लोगे। देखो भगवान को भी अपनी कोख के सामने छोटा मान रही है सूरज। ये नहीं कहा कि भगवान से वरदान मांगना, ये कहा कि भगवान से ऐसा वरदान मांगना कि मेरी कोख में तू जन्म ले। भगवान के वरदान से भी बड़ी मेरी कोख, ये बता रही है। और कहा मां फिर मुझे नहीं जाने दिया गोदी में, अब मैं भी पिता की गोदी में बैठना चाहता हूं। जब सुना तो सुनी थी तो रो पड़ी, और कहती है कि सत्यम सुरच्य विहितम भवान में यद्दुर्भगाया उदरे गृहीतो स्तनेन गर्दस्य विलज्जतेयं वारित वागोड़ विस्पतिर्माम। वास्तव में बेटा ध्रुव जो सुरुचि कह रही है ना, वो सत्य है, झूठ नहीं बोल रही। अब देखो यही नीति है, नहीं तो लड़ने चली जाती वहां कि ध्रुव भी तो उसी राजा का बेटा है, लेकिन नहीं। कहा कि सत्यम सुरज्य विहितम भवान, जो सूरज बोल रही है वो वास्तव में सत्य बोल रही है, और वो तो तेरा दुर्भाग्य है जो तूने मेरी कोख से जन्म लिया। ये तेरा दुर्भाग्य है, तूने मेरा स्तनपान किया। अगर आज बेटा तू मेरे कोख से जन्म नहीं लेता तो आज तू भी राजा की गोदी में बैठ, ये तो तेरा दुर्भाग्य है। सही कहा उसने। तो कहा बताओ मेरा पिता है कौन? कहा तेरा पिता तो जगत पिता है। ऐसा वैसे थोड़ी है, तेरे पिता बहुत बड़ा है, जगत पिता, पूरे संसार का जो पिता है वो तेरा पिता है। अब मैं वहां जाऊं कैसे? कहा नहीं बेटा, वहां तो कौन जा पाया, आज कोई नहीं जा पाया। और अगर किसी ने जाना भी है तो उसको तो बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा। वन में जाना पड़ेगा, भगवान की तपस्या करनी पड़ेगी, भगवान को प्रसन्न करना पड़ेगा, और भगवान जब प्रसन्न हो जाए तो ही व्यक्ति वहां जा सकता है, ऐसे नहीं। और ये तो बड़े बड़े ऋषि भी नहीं कर पाए, तो इस विषय में सोच ही मत। देखो ध्रुव तो अटल है। कहा कि जब सुरुचि भी बोल रही है तपस्या कर, मेरी माँ भी बोल रही है, तो मुझे तपस्या ही करनी चाहिए और उस जगत पिता की प्राप्ति करनी चाहिए। तो कहा माँ मैं भी अपने पिता की गोदी में बैठूं। अब रात्रि का समय हुआ, भोजनोपरांत जो है ना, माता तो सो गई। ध्रुव जी को नींद नहीं आ रही है और बार बार कान में वही शब्द गूंज रहे जो सुरुचि ने कहे। जब देखा माए हैं, जैसे ही अंधकार रात्रि है, सामने मिल गए नारद जी। अब नारद जी आए, नारद जी को प्रणाम किया। अब माँ ने बता रखा है ना नारद जी है कैसे। प्रणाम किया, कहा रे तू इतनी रात्रि को किसका बेटा है तू, और कहाँ जा रहा है? लगता है तेरी माँ ने, तेरे पिताजी ने तुझे डांटा है और तू गुस्से में आ रहा है। तुझे नहीं मालूम बेटा, बाहर तो सिंह, बाघ, अनेक जानवर होते हैं, नीचे सांप बिच्छू होते हैं जहरीले। चल घर में, और तेरी माता पिता को मैं समझाऊंगा। नारद जी बोले मैं घर जाने के लिए थोड़े निकला हूं, और मैंने तो सोचा कि आप नारद जैसे संत के मुझे दर्शन हो गई, मेरा तो कल्याण हो गया, मेरा जगत पिता तो मुझे मिल गए। ऐसा सुना था मैंने अपनी माँ से।
कि नारद का दर्शन जो कर ले उसको प्रभु की प्राप्ति हो जाती, और आप मुझे डरा रहे हैं। जब अटल विश्वास देखा नारद जी ने ना, तो कहा बेटा तुझे मैं अब एक मंत्र देता हूं, इस मंत्र का जाप करना तू, इस मंत्र से ही तुझे परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। और कितना सुंदर दे रहे हैं कि नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। बेटा इस मंत्र का जप कर, ओम नमो भगवती वासुदेवाय, ओम नमो भगवती वासुदेवाय, इस मंत्र का जप कर, और इसी से परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। प्रणाम किया और कहा निधि वन में चले जाओ, वट वृक्ष के नीचे इस मंत्र का जप करना। अब तो ध्रुव जी महाराज जा रहे हैं, लेकिन उस 12 अक्षर का मंत्र का जप करते करते जा रहे, मन में सोच रहे कहीं भूल जाऊं तो जा रहे हैं बड़ा सुंदर गाते गाते कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरे नंद नंदनाय, वासुदेवाय हरि नंद नंदनाय, वासुदेवाय हरे नंद नंदनाय, वासुदेवाय हरि नंद नंदनाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरे कृष्ण चंद्राय, वासुदेवाय हरि कृष्ण चंद्राय, वल्लभाय, कृष्ण चंद्राय हरि राघवल्लभाय, कृष्ण चंद्राय हरे राधवल्लभाय, कृष्ण चंद्राय हरि राघवल्लभाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 वासुदेवाय हरे नंद नंदनाय, वासुदेवाय हरि नंद नंदनाय, वासुदेवाय हरे कृष्ण गोविंदाय, वासुदेवाय हरि कृष्ण गोविंदाय, वासुदेवाय हरे कृष्ण गोविंदाय, वासुदेवाय हरि कृष्ण गोविंदाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरे वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय, वासुदेवाय हरे वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय, रामचंद्राय हरे कृष्ण चंद्राय, रामचंद्राय हरि कृष्ण चंद्राय, रामचंद्राय हरे कृष्ण चंद्राय, रामचंद्राय हरि कृष्ण चंद्राय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरे वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय,
वासुदेवाय हरि वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब गए हैं, देखो परमात्मा की प्राप्ति ध्रुव जी महाराज को हो गई। अटल हैं जो अटल भाव से प्रभु को खोजने जाएगा मेरे ठाकुर जी उसको रास्ते में ही मिल जाएंगे। जिसका दृढ़ संकल्प हो, दृढ़ निश्चय हो, और जिसका संकल्प अधूरा हो, हाँ ना हाँ ना हाँ ना, उसको प्रभु मिलना फिर बड़ा कठिन है। देखो 5 वर्ष की अवस्था कोई बड़ी अवस्था नहीं होती, बालक को अपना ही पता नहीं रहता, और इतना बड़ा काम कर दिया कि प्रभु की प्राप्ति कर ली। बड़े बड़े मनीषी सिद्धगण नहीं कर सके। ये क्यों? क्योंकि अटल विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि इस मंत्र से मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान आए हैं। अब देखो भगवान जैसे ही आए, ध्रुव जी महाराज के मुख से तो केवल यही निकलता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बस, बाकी कुछ नहीं। चेतना तो आ गई भगवान के आते, लेकिन आंखें नहीं खुली। भगवान सोचने लगे कि देखो मेरे रूप अनंत हैं, अब मेरा भक्त ये पता नहीं कौन से रूप का ध्यान कर रहा है। तो भगवान जो नारद जी ने बताया है ना, शांताकार प्रभु, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, ऐसे है प्रभु, शांताकार जिनका है। वही रूप मेरे प्रभु ने धारण किया है। और ध्रुव जी की आंखें खुली। जब देखा एकटक कि जो नारद जी ने मुझे बताया था वही छवि मेरे आगे खड़ी है, इसका मतलब यही जगत पिता है। भगवान के आंखों से आंसू गिरने लगे और कहा बेटा बोलो तुम्हें क्या चाहिए। ध्रुव जी बोले थोड़ा बैठ जाओ। अब देखो गरुड़ जी के ऊपर बैठे हैं भगवान। ध्रुव जी को लगा कि जगत पिता है ये, और जगत पिता की गोदी में मुझे बैठना है। तो ध्रुव जी बैठने का प्रयत्न नहीं किया, मेरे ठाकुर जी ने स्वयं ही उठाकर अपनी गोदी में बिठा दिया ध्रुव जी महाराज को। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और भगवान की गोदी जिसको मिल जाए भैया, संसार की गोदी क्या है उसके सामने कुछ भी। स्तुति करने लगा और कहा देखो प्रभु मुझे तो कुछ नहीं आता, मुझे तो थोड़ा बहुत हिंदी की वर्णमाला आती है बस, अब वो सारी बोल देता हूं मैं, उसी से तो स्तुति बनती है। बड़े बड़े विद्वान लोग इन्हीं वर्णमाला से तो स्तुति बनाते हैं। अब आपको जो अच्छी लगी आप स्वीकार करो प्रभु। स्तुति करने लगे कि योऽन्तः प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तः संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्नाम् अन्यस्तहस्तचरणश्रवणन्तगादीन् प्राणन्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। प्रभु जो हमारी सोई हुई वाणी को जागृत करता है, देखो वाणी है ना हमारी जो हम बोल रहे हैं, वो कौन बुलवा रहा है हमसे? वो प्रभु जी तो, प्रभु की तो कृपा है। ये आंखें हैं, ये किसके कारण देख रहे हैं? उसी प्रभु के कारण तो है। ये कानों से हम सुन रहे हैं, ये जागृत कौन कर रहा है? वो परमात्मा कर रहा है। नहीं तो आत्मा तो सो जाती है। शुद्ध आत्मा को भी जागृत करने वाला ही मेरे प्रभु है। आप प्रभु हमारी आत्मा को जागृत करके और इस योग्य हमें बनाते हैं हमारी वाणी को कि हम आपका नाम लें, आपका स्तवन करें, आपका ध्यान करें। इसलिए प्रभु मैं आपको कोटि कोटि वंदन करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। भगवान बोले देख बेटा ऐसी स्तुति तो मेरी किसी ने नहीं की जैसी तूने करी।
मैं तुझे वरदान देता हूँ कि 38,000 वर्ष तक तू राजा बनेगा। कहा नहीं प्रभु, मुझे राजा नहीं बनना। राजा बन के क्या करना मुझे? मैं राजा नहीं बनूंगा प्रभु, मैं तो केवल आपके चरणों का ध्यान करता रहूं जन्म जन्मांतर, यही मेरी कामना है बस। भगवान बोले देख बेटा, ये तेरे पूर्व जन्म की इच्छा थी, मैं वो पूर्ण करने जा रहा हूं। पिछले जन्म में भी तू मेरा बहुत बड़ा भक्त था, तूने बहुत बड़ी तपस्या मेरी की थी, और जैसे ही मैं तुझे दर्शन देने वाला था, जैसे ही हाथ बढ़ाने वाला था, तेरे सामने एक राजा की सवारी गई, और तेरे मन में ये भाव आया कि काश मैं भी राजा होता तो मेरी सवारी भी ऐसी जाती। फिर मैंने हाथ हटाया और मन में सोचा कि पहले इसकी कामना ये पूर्ण करूंगा, फिर इसको दर्शन दूंगा। आज मैं तेरी वो कामना पूर्ण करता हूँ, ये तेरी ही मनोकामना थी बेटा। और उसके बाद राजकाज से निवृत्त होकर के तू मेरा ध्यान करना, मैं तुझे दर्शन दूंगा और तेरे को आशीर्वाद दूंगा कि आकाश में तो ध्रुव तारा के नाम से कहलाएगा, सप्तऋषि तेरी परिक्रमा करते रहेंगे और सारा संसार वाले तुझे बंधन करेंगे, प्रणाम करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो आशीर्वाद दिया है, ध्रुव जी महाराज आए हैं वापस घर में। अब देखो, जिस समय ध्रुव जी गए हैं तपस्या करने, उनके साथ कोई नहीं था। उस समय तो विपत्ति आ रखी थी ना उनके, विपत्ति में साथ देने वाला कोई नहीं था। और अब पूरे नगर के लोग, पूरे राज्य के लोग झंडा ले खड़े हुए हैं। ध्रुव जी देखो, ऐश्वर्य की प्राप्ति कर ली, संपत्ति की प्राप्ति कर ली, यही तो संसार का नियम है। अगर सुख है, संपत्ति है, धन है, ऐश्वर्य है, मान है, सम्मान है, तो सब तुम्हारे। दूर का भी लगाएगा रिश्ता नाता, अरे वो तो मेरा ऐसा है और ऐसे का ऐसा है। लेकिन भैया थोड़ी सी विपत्ति आ जाए, थोड़ा सा कष्ट आ जाए ना, तो जो अपना जिसको समझते हो वो भी सर अपना छुड़ा देता हूँ, बोलता मैं जानता ही हूँ। प्रेम से बोलो जय श्री राम। ध्रुव जी बोले अजीब है संसार का नियम, सबको प्रणाम किया है। अब देखो ये उत्तम जो है ना, ये यक्षों से युद्ध करने लगा, इसका भाई जो था, और युद्ध करते करते यक्षों द्वारा ये मारा गया। ये रुचि जो थी ये भी गई थी उस युद्ध में, और आग में जलकर ये भी समाप्त हो गई। ध्रुव जी को भी युद्ध करना पड़ा था यक्षों के लिए। 38,000 का राज भोग करके परमात्मा की प्राप्ति की है ध्रुव जी महाराज ने। और आज भी जो है आप देखते हो ना ध्रुव तारा आकाश में, वही ध्रुव तारा अटल रूप से वहां समाहित हो गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कि भाई देखो जरा गायत्री मंत्र का जप करो और हमें सुनाओ, तो नहीं सुनाया, किसी का संग नहीं किया। अब मन में लगता था कि मैं जिससे मोह करूंगा, जिसका संग करूंगा, कहीं फिर से मुझे वही जन्म न मिल जाए। माता पिता का साया जब हट गया तो भाई भाभीयों के सानिध्य में आ गए भरत जी महाराज। और देखो भाभियां तो कहने लगी कि देखो जी इस भरत को, ये जो है ना खाली पीली रोटी तोड़ता है बस बिना काम के, इससे कुछ काम कराओ। और काम भरत जी टेढ़ा मेढ़ा कर देते हैं, इधर चलो तो उधर चलते हैं, उधर चलो तो इधर चलते हैं। कहा ये कुछ नहीं कर सकता, तो इसको ऐसे बोलो कि तू खेतों की चौकीदारी तो करेगा, खेतों में चौकीदारी कर। और वहां डंडा पकड़ा दिया उसको भरत जी महाराज कि आप ले जाओ, और वहां कोई जानवर, कोई पक्षी खेतों में ना आए। भरत जी गए डंडा लेकर के खेतों में चौकीदारी करने लगे, चारों तरफ घूम घूम कर। और एक दिन भाव आया कि देखो नीली चिड़िया मेरे हरि की, नीला आसमान मेरे हरि का, ये खेत मेरे हरि के। मेरे भाइयों ने तो थोड़े बीज बोए थे इन खेतों में, और इन बीजों को भी एक से अनेक करने वाला वो हरि ही है। तो जब हरि का खेत, हरि की चिड़िया, हरि का अन्न, तो मैं कौन होता हूं इनको रोकने वाला? हाँ, फेंक दिया डंडा एक तरफ और बुलाने लगे कि हरि की ही चिड़िया, हरि का ही खेत, खाओ मेरी चिड़िया भरे भरे पेट। हरि की ही चिड़िया, हरि को ही खेत, खाओ मेरी चिड़िया
ही चिड़िया हरि को ही खे, खाओ मेरी चिड़िया भर भर के। अब बुला बुला करके खिलाने लगे। इधर पड़ोसी किसानों ने शिकायत कर दी भरत जी के भाइयों को। भरत जी के भाइयों ने आज इसको भगा दिया, यहाँ कहा तो किसी काम का नहीं, भाग यहाँ से। अब जिधर मुख निकला उधर ही चल पड़े भरत जी महाराज और भगवान का धन्यवाद देने लगे। हे प्रभु, आज तेरा परम कृपा मेरे ऊपर हुई है कि संसार की लात मुझे लग गई है, लात पड़ गई है मुझे। अभी संसार में मैं मोह नहीं रखूंगा। चलते 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 एक पेड़ के नीचे बैठ गए। देखो एक डाकू था और जो पुत्र कामना के लिए बलि दे रहा था माता भद्रकाली के आगे, लेकिन जिस व्यक्ति को बलि के लिए लाए थे ना वो भाग गया। अब सेवकों को कहा कि भैया किसी को लाओ, ढूंढ, पूजा करनी है, माता को बलि चढ़ानी है। पकड़ा, कहा चल भैया हमारे साथ। सीधे चले गए, प्रतिकार नहीं किया, मना नहीं किया, जहां ले जा रहे वही। अभी सेवक बोले देखो हमारे सरदार जो है ना ये बड़े खुश होंगे, वो तो दुबला पतला था और ये तो मोटा तगड़ा है, इसकी बलि तो भद्रकाली जो है प्रसन्न हो जाएगी। जा करके भद्रकाली के आगे रख दिया। अब देखो भद्रकाली के आगे जब भरत जी की बलि देने के लिए ये डाकू आए हैं ना, तो भरत जी ने तो आंखें बंद कर रखी कि माता तू ही तो मेरा सर्वस्व है और तुझे ही समर्पण के लिए तो मैं आया हूं, बाकी इनको थोड़ा ही जानता हूं मैं। इस भाव से जब माता का स्तवन किया, ध्यान किया, तो उसी मूर्ति से, उसी विग्रह से माता भद्रकाली प्रकट हो, हाथ में खड्ग लिया और सारे डाकुओं का संहार माता ने किया। भरत जी जो है ना यहाँ पे बड़े प्रसन्न हो गए और कहा माता आज मुझे यकीन है कि मेरा ठाकुर मेरे साथ है। इस संसार में कोई सारा संसार भी मिलके मेरा कुछ बिगाड़ना चाहे तो भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि अब मुझे यकीन हो गया मेरा प्रभु मेरे साथ है, क्योंकि यहाँ बचाने वाला मेरा प्रभु ही तो था। तो कौन था? ये तो मारने के लिए मुझे लाए थे और देखो मैं नहीं मरा, ये उल्टे ये मर गए। ऐसा कह करके चल दिया। अब देखो एक राजा राहुगण आ रहा है, गंगा के तट पे जा रहा है कपिल भगवान से ज्ञान सीखने, पालकी में बैठा है, तीन ही का हार है, एक की तबीयत खराब हो गई, अब चौथा भी चाहिए ना, पालकी ढोने के लिए 4 व्यक्ति चाहिए। कहा भैया ढूंढो कहीं इधर उधर कोई मिल जाए तो। भरत जी देखे, कहा ये मोटे तगड़े ठीक है पालकी ढोने के लिए। कहा भैया तू पालकी ढोएगा? कहा लगा दिया पालकी पे। अब चल रहे हैं जैसे, तो भरत जी को तो पता है ना कि जमीन में कोई चींटी मेरे पैर के नीचे ना आ जाए, कोई जीव मेरे पैर के नीचे ना आ जाए, बचा बचा के चल रहे। बाकी का हाथ तो ठीक चल रहे। अब जैसे ही ऊपर ये रावगण बैठा है ना, ये कभी इधर लुढ़कता कभी इधर लुढ़कता और ऊपर से बोलता अरे तुम्हें चलना नहीं आता क्या, तुम पालकी कैसे ढो रहे हो? अभी बोले महाराज हमारा तो कोई गलती नहीं है, ये जो नया नया आ रहा है ना अभी मिला हमें, जो ये टेढ़ी मेढ़ी चाल चल रहा है, कभी सीधा चल रहा है, कभी टेढ़े चल रहा है, कभी ऊपर चल रहा है, कभी नीचे चल रहा है, कभी छलांग मार रहा है। अब आगे गए, आगे जो है एक लाइन लगी थी, कतार थी चींटियों की लाइन। भरत जी महाराज को लगा कि कहीं ये चींटियां मेरे पैर के नीचे ना आ जाए, एक छलांग मारी और जैसे ही छलांग मारी ऊपर जो है ना राहुगण बैठा था, इसका सिर टकराया पालकी पे पटाख से। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, अरे कहार अरे बोढ़ार, हाँ मैं तेरी क्या चिकित्सा करूं, मैं क्या इलाज करूं तेरा? तुझे पालकी ढोना भी नहीं आता क्या? तुझे पालकी उठाना भी नहीं आता? पालकी कैसे ले जाते ये तू नहीं समझता क्या? भरत जी को लगा कि देखो ये राजा है ना, इसको मालूम नहीं मैं ब्राह्मण हूं और मुझसे सेवा करा रहा है, और मुझसे सेवा करा रहा है, कहीं ये नरक न चला जाए, इसलिए थोड़ा मैं इसको ज्ञान दूं। तो कहते हैं भरत जी महाराज कि तयोदितं भक्तमविम्पलब्धं भर्तो समे सागति वीर भारा गन्तुर्यदीशादधिगम्य मध्वा देवेति रासो न विदां प्रवाद। कहा राजन ये शरीर भारी ही तो है, ये हमारा जो शरीर है
हमारा चित्त जो है ना इस शरीर रूपी भार को ढो ही तो रहा है। सबका शरीर भार है राजा, और भार ढोने के लिए होता है, रास्ता चलने के लिए होता है। आप किस भार की बात करते हैं और कौन सी चिकित्सा मेरी करोगे? आपका शरीर है, आपको शरीर को भी आपकी आत्मा ढो रही है, और फिर इस पालकी को हम ढो रहे हैं, और इसमें जो है ना रहुगण नामक भार बैठा है जिसको हम सब ले जाते हैं, चार ले जा रहे हैं। संसार में सब भारी तो है महाराज। जब सुना तो राजा रहुगण बोला कि पालकी रोक, पालकी रोक दी, पालकी से उतरा, और राजा ने जब देखा भरत जी महाराज को, हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगा और कहने लगा कि कष्टम निगूढ़ चरस द्विजानाम विभर्ष सूत्रम कतमोवधूत कस्यासि कुत्रत्यह्यापि कस्मात् क्षेमाय नश्चेदसिनोत शुक्लः। अरे महाराज आप हैं कौन? विभर्ष सूत्रम, आपके खांधे में तो यज्ञोपवीत है, जनेऊ है। मुझे लगता है आप ब्राह्मण हैं, क्योंकि आपकी वाणी बता रही है कि आप कोई साधारण नहीं, आप कोई संत हैं, कोई ब्राह्मण है। आप कौन है? कतमोवधूत, अवधूत वेश तुम्हारा है। कहीं तुम कपिल भगवान तो नहीं जहां मैं ज्ञान सीखने जा रहा हूं? आप कौन है? और आपके मुख से ऐसी आभा निकल रही है महाराज जैसे शुक्ल पक्ष की चंद्रमा होती। भरत जी बोले कि देखो ये राजा राहुगण अब मेरे शरण में तो आ गया, मुझे प्रणाम कृष्ण कर लिया, तो मेरा भी कर्तव्य बनता है थोड़ा मैं भरत को ज्ञान दूं, थोड़ा राजा राहुगण को ज्ञान दूंगा, ताकि इसे गंगा सागर नहीं जाना पड़े। कपिल भगवान के यहाँ मैं ही इसको ज्ञान दे देता हूं। तो जब ज्ञान देने लगे भरत जी महाराज देहाभिमान के विषय में कि व्यक्ति प्रत्येक जीव इस देह का अभिमान करता है राजन, वास्तव में ये देह तो नाशवान है। चित्त जो हमारा है ये विशुद्ध है, लेकिन इस चित्त का संबंध इस शरीर से नहीं है। शरीर अलग है, चित्त अलग है। राजा राहुगण देखो ये बात विवाद करने में बड़ा माहिर है राजा राहुगण। बोला महाराज ये ऐसी कैसे बात करते हो आप, हमारा चित्त का संबंध हमारे शरीर से क्यों नहीं है? तो एक उदाहरण दे रहा है। कहता है कि देखो महाराज आग जलाया, आग जला करके उसमें पतीली रखी, पतीली में पानी रखा, पानी में चावल रखे, चावल गल गए। अब देखो आग का संबंध पतीली से, पतीली का संबंध पानी से, पानी का संबंध चावल से, और चावल गल गए। और आप कहते हो कि चित्त का संबंध आत्मा से नहीं है, चित्त आत्मा का संबंध शरीर से नहीं है, तो चावल गल गए। भरत जी बोले राजन आप वाद विवाद करने में बड़े माहिर हैं, आप ऐसे करो उन चावलों की जगह में एक पत्थर डाल दो। अब देखो आग भी वही है, पानी भी वही है, पतीली भी वही है, क्या वो पत्थर गल जाएगा? नहीं गलेगा। तो ऐसी है महाराज, खूब ज्ञान दिया है, भवाटीकरण का स्पष्टीकरण किया है। और फिर राहुगण जो है ना ये गंगा सागर नहीं गया, भरत जी को प्रणाम करके चला गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राजा परीक्षित बोले गुरुदेव मैंने ऐसे सुना है कि भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि भगवान के नाम से के सहारे से जीव तर जाता है, उसका कल्याण हो जाता है। तो क्या किसी का हुआ है पहले कभी? और जिसका हुआ है थोड़ा कृपा करके मुझे बताओ, मेरे ऊपर कृपा करो गुरुदेव। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि कान्य कब्जे तेजाशे दासी पति अजामिलः नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषितः। राजन कन्नौज में एक अजामिल नाम के ब्राह्मण रहा था, और जो वेद पाठी ब्राह्मण हैं, नित्य रोज पूजन करते हैं, हवन करते हैं, ये नित्य कर्म था उनका। एक दिन मन में आया कि मैं जंगल से थोड़ा हवन के लिए लकड़ियां लेके आऊं, और उस जंगल में जा करके एक नगर वधु के दर्शन हुए इनको, जो निर्वस्त्र है
शराब जिसने पी रखी है और बेविचार कर रहे। अजामिल ने इसको देखा, अपने घर आया और रात भर इसी का ही चिंतन करने लगा। देखो जो पाप होते हैं ना, तभी तो कहते हैं पाप को देखना भी पाप है। ये पाप हमारी इंद्रियों से हमारे शरीर में जाते हैं और हमारी बुद्धि में बैठ जाते हैं। पाप को देखा, ये पाप आंखों के द्वारा शरीर में गए और बुद्धि में बैठ गए। रात भर चिंतन करता रहा उसी का, और प्रातः उसको ही ले आया, उस वैश्या को ही अपने घर ले आया। अब देखो लोगों ने तो बहुत मना किया, निकाल दिया। सामने जंगल था एक, वहां चला गया उसको लेकर, वहां कुटिया बनाई, वहां रहने लगा। अब एक दिन संत महात्मा आए हैं, बड़े बड़े विलक्षण संत। ये अजामिल इतना दुष्ट था कि किसी को भोजन नहीं देता था, किसी को जल नहीं देता था। लेकिन आज देखो संत दर्शन जिसको हो जाए, ये सोचो उसका भाग्योदय होने वाला। संतों के लिए तो दरवाजा खोल दिया। संत बोले देखो भैया, हम तो सपा की हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते, हम किसी के हाथ का भोजन नहीं खाते और न किसी के बर्तन में खाते, अपने बर्तन में ला रखे हमने। ऐसे करो थोड़ा हमें आटा चावल डाल दे दो बस। अजामिल ने दे दी, इन्होंने भोजन किया। अब देखो ये बार बार अजामिल को कह रहे हैं, अरे भक्त अजामिल, अरे भक्त अजामिल, अरे भक्त अजामिल। अजामिल बोला कि आप मुझे भक्त भक्त मत बोलो, मैं भक्त नहीं हूं, मुझसे तो अनेक पाप हुए हैं, ऐसा पाप कोई नहीं बचा जो मैंने न किया हो, और आप मुझे भक्त भक्त बोलते हो। संत बोले कोई बात नहीं बेटा, तुझे अपने पापों का एहसास हो गया, ये सोच तेरे पाप कट गए। लेकिन ये बता तेरे बेटे हैं कितने? कहा महाराज 9 बेटे हैं मेरे और 10वां होने वाला है। कहा अच्छा इनके नाम क्या क्या हैं? अब नाम बता दिए उसने जो भी रखी थी 9 बच्चों का। तो कहा बेटा देख, अब जो ये बेटा होगा ना, ये हम आशीर्वाद देते हैं तुझे कि तेरा बेटा ही होगा, बस इसका नाम नारायण रख दे। कहा ठीक है। इतना कह करके संत चले गए। अब नारायण नाम रखा है इस बालक का, और इससे जो है ना अधिक मोह होने लगा है इस अजामिल का। कि भुंजानाम प्रतिवंखादन बालक स्नेहयंत्रिता भोजयन पायन मूढ़ो वेदागत कमंतकम। राजन, अब ये अजामिल इस नारायण से इतना मोहित है। बेटा नारायण पानी पी लो, बेटा नारायण दूध पी लो, बेटा नारायण भोजन कर लो, बेटा नारायण मेरे गोदी में खेल लो, बस नारायण 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 नारायण। अब देखो इसका अंत समय जब आया ना अजामिल का, तो यमदूत लेने आई। बड़ा पापी है तो यमराज के दूत ही तो आएंगे। आए हैं तो ये अजामिल डर गया उनको देख करके, और जोर जोर से अपने बेटे नारायण को बुलाने लगा कि बेटा नारायण मेरी रक्षा करो, बेटा नारायण मुझे बचाओ, बेटा नारायण इधर आओ। जोर जोर से बोलने लगा। और जैसे ही नारायण नारायण बोला, वहां पे नारायण के पार्षद आ गए। अब नारायण के पार्षद आए, उन्होंने भगाया यमदूतों को। कहा आपका क्या काम है? यमदूत बोले कि देखो ये तुम्हारे नारायण को नहीं बुला रहा, ये तो अपने बेटा नारायण को बुला रहा है, इसके बेटे का नाम है नारायण। नारायण के पार्षद बोले देखिए मालूम नहीं हमें, लेकिन हमें इतना मालूम है कि नारायण नाम हमारे स्वामी का है, और जो उसका नाम अंत समय में लेता है उसको लेने तुम नहीं हम आते। इसके भागो यहां से। यमदूतों को भगा दिया। अब देखो ये अजामिल सब सुन रहा है। मन में सोचने लगा कि वास्तव में ये यमदूत सही बोल रहे थे, मैंने नारायण को नहीं बुलाया था, मैंने तो अपने बेटा नारायण को बुलाया था, ये सत्य बोल रहे थे। लेकिन जब मैं अपने बेटा नारायण को बुलाऊं, नारायण के पार्षद आ सकते हैं, तो आज मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं नारायण का ही नाम लेता तो आज मेरा नारायण ही मेरे को लेने आ जाता, मेरा प्रभु ही आ जाता। और 12 वर्ष तक भगवान की तपस्या में लग गया। ये 12 वर्ष तक जिंदा रहा ये अजामिल।
बोले वृंदावन बिहारी लाल की। यमदूत गए हैं यमराज के पास और बोले अब तो आपकी कोई जरूरत नहीं महाराज, और 2 अक्षर का नाम ले लेगा नारायण तो बस कल्याण हो जाएगा। राम बोले कृष्ण बोले उसका कल्याण हो जाएगा। यमदूत बोले नाम की महिमा तुम जानते ही नहीं। अरे जहाँ राम नाम लिया जाए, जहाँ कृष्ण नाम लिया जाए, जहाँ नारायण का नाम लिया जाए, बोले वहां हमारा कोई काम ही नहीं, वहां तो नारायण का काम है। वहां तो काम जो करेगा नारायण करेगा। कि साकेतम परिहासम च स्तौवहेलने वचः। भगवान का नाम आप लो किसी भी भाव से, संकेत करके भगवान का नाम ले लो। भगवान को हंसी करके ही भगवान का नाम ले लो, गुस्से में ही भगवान का नाम ले लो, भगवान को अपना शत्रु बना करके ही भगवान का नाम ले लो। बोले वो नाम लिया हुआ कभी खाली नहीं जाएगा। जिह्वाग्रे वर्तते हरित्याक्षरम द्वयम्। जिह्वा के आगे केवल नाम होना चाहिए तो परमात्मा के 2 अक्षर का नाम होना चाहिए। राम बोलो, कृष्ण बोलो, नारायण बोलो, ये जिह्वा के आगे होना चाहिए और ये कभी खाली नहीं जाएगा। आप किसी कपट से ले लो, आप धोखे से ले लो, किसी भी प्रकार प्रभु का नाम ले लो तो भी वो खाली नहीं जाएगा। आप अपनी दुकान का नाम भगवान के नाम पे रख लो, आप अपने मकान का नाम भगवान के नाम पे रख लो, वो भी खाली नहीं जाएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।